तैयार किया और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार दें। स्टेप्स उन्होंने लिए, उनके वहां तक पहुंचने से पहले आगे बढ़े और अपना हाथ पहले आगे किया और शेक हैंड किया, लेकिन फिर भी अंदर जो इमोशंस हैं वो दिखाई दिए कि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि रिलेशंस अच्छे बने। शहबाज शरीफ नाम है, ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है, सही है, ठीक है। चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए हजार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वजीर आजम 11 साल बाद आया है। जितना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था, ठीक है। जो चाइना से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है, उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा आता है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात। देखिए, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है। वो ना भी आता एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। मगर जब एक बंदा आ गया तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें और उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियां सबकी कर रहे हैं तो भाई वो तो हमसाया, उसका ज्यादा हक है। सही बात है। और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन फिर डॉक्टर एस जयशंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिया उन्होंने। शेड तो चेंज करेगा, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो, कि देखे कि वो क्या सोच के आए थे और आगे क्या मिला है। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कुछ दूसरा ही होगा। अच्छा, फिर वो भी देखे ना, ब्लैक चश्मा पहना हुआ है, अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा है, घूर रहा है कि कैसा है। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहे हैं। तो उसने फिर कहा, अच्छा बच्चू, तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। और इंडिया से अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। कैपिटल उन्होंने दांव पे लगाया था, चले ठीक, लेकिन उनको ये पूछना चाहिए, आपने दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस है पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। नमस्कार दोस्तों जयशंकर का अंदाज देखा आपने। पीएम शहबाज शरीफ देखते रहे पर नहीं बढ़ाया पहले हाथ। डिप्लोमेसी बॉडी लैंग्वेज के भी मायने होते। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जयशंकर ने पीएम शहबाज शरीफ को अपने अंदाज से चित कर दिया। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि वो भले ही एशिया समिट के लिए इस्लामाबाद गए हो, लेकिन इससे पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने वाले वहाँ कोई द्विपक्षीय बात भी नहीं होने वाली। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाया कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ ले, आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद, 70 ऐसे ना, तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क, इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुबारक आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, वो बम गिरे थे। साफी जो बने फिरते हैं वो रात को व्लॉग जिस मोबाइल से जिस कैमरे से डालते हैं वो भी बंद कर दो ना, वो भी यहूदियों ने बनाया। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो यहूदी चला रहे हैं। छोड़ दो, पत्तों के लिबास पहन लो, IMF के पास भी ना जाओ। इवन मैं ये कहता हूँ कि हमने जो IMF की मशीनें ली हैं वो सूद के ऊपर है और हमारे कपड़े वहीं से आते हैं, तो फिर पत्ते पहनना शुरू।
तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए। इसमें आपकी ख्याल से गाली का सिग्नल जाता है? ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एसईओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था, लेकिन क्या आप खैर से गाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर जाते हैं। और इंडिया से आए, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। बाकी कंट्रीज के ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, और यहाँ पर इंडिया अगर मोदी साहब को भेज देते तो ये ज्यादा अच्छा हो। हमें जाने का मौका देते, पाकिस्तानी आवाम को जाने का मौका देते, देखते कैसे शानदार इस्तकबाल करते हैं हम और कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऑफिशियल्स को, ताकि हमारे इंडिया चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और हम सारे चाहते हैं कि उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो, और ये कल्चर को और तिजारत को, तमाम चीज़ों को फ़रोग मिले, तो एक अच्छा मौका था। आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी तासर हैं। आपका लौड़ा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एसईओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एसईओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एसईओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एसईओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा, सवाए कि यहाँ पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एसईओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है।